हमारे सामने एक टॉपिक है, इतना जो हम आप लोगों को बताएँगे या आप लोगों के दिमाग में डिट्टो कॉपी पेस्ट नहीं कर देनु, तो अब आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा। आप लोग इस बोर्ड को देखकर मत घबराइएगा, काहे कि जो बाहर से दिखता है वो अंदर से बहुत ही यथी होता है। वो भले ही सामने से ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना से ज़रूरी है। आप लोगों का यहीं प प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करके आप लोगों को यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं उतार दिए नु, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज जो हमारे सामने एक टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन। वास्तव में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो चलिए हम बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन यह यानी जब कोई भी किरण किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए नहीं समझ में आया, हम बता रहे हैं। यानी देखिए, यानी यह एक परावर्तक सतह है और यहाँ पर कोई किरण आ रही है जो इससे टकरा कर वापस लौट जा रही है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कैसे हम लिखेंगे? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? अब देखिए हमारे सामने यह फिगर है, इस फिगर में जो भी टॉपिक को नोट किया गया है उसे अच्छा से समझिएगा। हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, जो कि यहीं पर याद हो जाएगा, आप लोगों को घर पर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे सामने है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो एक ऐसा किरण जो सबसे पहले परावर्तक सतह से टकराती है, उसी को आपतित किरण कहते हैं। इसका अलग अलग भी डिफिनेशन होता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसी को आप लोग फॉलो कीजिएगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है, उसी को परावर्तित किरण कहा जाता है। और हमारा आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण को आपतन कोण कहा जाता है। और रहा परावर्तन कोण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहा जाता है, जिसको कोण R से डिनोट किया जाता है। और आपतन कोण को कोण I से डिनोट किया जाता है। तो चलिए अब फिर हमारा रह गया कि आखिर अभिलंब किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब को नहीं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। और अब रहा आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतित किरण सबसे पहले जिस बिंदु से आकर टकराती है, उसी को आपतन बिंदु कहा जाता है। और परावर्तक सतह का मतलब यह हुआ कि यानी किसी चीज का विरोध करना। जब कोई वस्तु उसे गुजर रही है ना, तो उसे नहीं गुजरे दे, उसका विरोध करे, वही होता है हमारा परावर्तक सतह। यानी जब कोई किरण गुजरता है ना, उसका विरोध करता है, वही होता है हमारा परावर्तक सतह। अब हमारा जो 10वीं एग्जाम है उसमें बार बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कितना होता है। ये 2 होता है, तो उसे डिफाइन कीजिए, यानी उसे लिखिए। तो चलिए हम आप लोगों को आज पक्का याद करा देंगे इसके दोनों नियम को। यानी पहला है इसका कि आपतित किरण, फिगर से याद रखिएगा तो दिमाग में बहुत ही अच्छे से याद रहेगा कि आपतित किरण, यह है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों यह एक ही तल पर होता है। इसका पहले का नियम जो कि आप लोगों के यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। और दूसरा का नियम यह कहता है, फिगर में देखिएगा कि आपतन कोण जिसे कोण I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण जिसे कोण R से सूचित करते हैं, आपस में बराबर होता है। यही होता है प्रकाश का दोनों नियम, जो कि आप लोगों को दिमाग में हम डिक्टो कॉपी पेस्ट कर दिए। आप लोगों को आशा मैं करता हूँ कि यहीं पर याद हो गया होगा। चलिए, थैंक यू।